क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये रहा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल तो आप समझते ही हो, डाइपोल एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत पास पास रखे गए हों। जैसे यहाँ पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं Q, बट दोनों का साइन अपोजिट है, -Q + Q। तो ये हमारा क्या है, डाइपोल। डाइपोल के इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि 2a है, तो आधा डिस्टेंस हो गया a। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, ये जो एक्सिस है डाइपोल का, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये पूरी आगे तक अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो मान लेते हैं कि इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P जो कि इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ठीक, सो ऑब्वियसली -Q चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, r प्लस ये हाफ a। तो -Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हुआ r प्लस a, और +Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हुआ r माइनस a। तो +Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हुआ r माइनस a। तो अब हमें P पे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम इमेजिन करते हैं कि वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जानना चाहते हैं कि +Q के लिए P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो हम इमेजिन करें कि अगर यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो +Q उसे क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। तो +Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी राइट हैंड साइड में, और उसको हम ये नाम दे देते हैं। सिमिलरली -Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, क्योंकि P पे रखा हुआ एक इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज -Q की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए फील्ड मैंने बना दी लेफ्ट साइड में, लेकिन ये फील्ड थोड़ी वीक होगी क्योंकि -Q जो है वो इस पॉइंट से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू +Q। तो -Q का इन्फ्लुएंस पॉइंट P पे कम होगा, इसलिए हमने ये एरो जो है वो छोटा बनाया है। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर हमें निकालनी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी, E ड्यू टू +Q चार्ज माइनस E ड्यू टू -Q चार्ज। तो हम ये सब्ट्रैक्ट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक चार्ज Q से, ये चार्ज है हमारे पास Q, तो इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/r², और K होता है 1/4πε0। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर वैल्यू निकालना चाहें E + Q की, तो यहां पे E + Q जो फील्ड है +Q चार्ज की वजह से है, और +Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस है r माइनस a। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0 Q/r माइनस a का होल स्क्वायर। सिमिलरली -Q की वजह से जो फील्ड है इस पॉइंट पे वो होगी 1/4πε0 Q/r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि -Q का डिस्टेंस है r प्लस a। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्सियल लाइन पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 1/4πε0 Q/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करें, Q/4πε0 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1/r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यह है r माइनस a, यह है r प्लस a। तो a माइनस b, a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² माइनस b², और होल स्क्वायर है तो यहां पे होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगा के अगर हम खोल दें तो हमारे पास अंदर बचेगा r² प्लस a² प्लस 2ar माइनस a² माइनस r² प्लस 2ar। बिकॉज ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हमने खोल दी, तो बाहर माइनस का साइन है जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r² माइनस a² का
होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या हुआ देखो, एक तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, और 2ar और 2ar दोनों ऐड हो गए और वो हो जाएगा 4ar। सो 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखें, हमने यहां पर 4ar में से 4a को निकाल के 2a अलग कर लिया, ये 2a हमने अलग कर लिया और एक 2 यहां पे लिख लिया, तो 2 के साथ ये वाला r आ गया और ये q अंदर चला गया, तो 2r इंटू 2aq, और 2aq हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है, तो 2aq की जगह अगर हम डाइपोल मोमेंट रख दें यानी कि p, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल।